श्री गणेश जी महाराज की जय। मधुसूदन भगवान की जय। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 20। व्याध कहने लगा कि हे ब्रह्मन, कहाँ परमेश्वर ने करोड़ों हजारों जीव रचे हैं। इनके भिन्न भिन्न कर्म देखने में आते हैं और अनेक सनातन मार्ग है। हे महामते, इन सब के स्वभाव एक से क्यों नहीं है, यह जानने की मेरी इच्छा है। आप विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुन शंख मुनि कहने लगे, जो रजोगुणी, सतोगुणी और तमोगुणी इन तीन प्रकार के जीव होते हैं, इनमें से रजोगुणी रजोगुण के कर्म करते हैं और तमोगुणी तमोगुण के कर्म करते हैं तथा सतोगुणी सतोगुण के कर्म करते हैं, और संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। उसी कारण ऊंचे नीचे कर्मों को करके फल के भोगने वाले जीव कभी सुख, कभी दुख और कभी अभाव पाते हैं, और प्रकृति के जीव इन्हीं तीनों गुणों से बंधे हुए हैं। गुण और कर्म के अनुसार ही कर्मों का नाश और फल होता है। इन्हीं गुणों के अनुगुणी होकर मनुष्य प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिस्थ मनुष्य प्राकृतिक गुण कर्मों के में अभिमूर्तित हैं और वे प्राकृतिक गति प्राप्त करते हैं, और प्रकृति का कभी नाश नहीं होता। तमोगुणी बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि इनकी वृत्ति सदा तमोगुणी रहती है। वे निष्ठुर, निर्दय और सबसे द्वेष रखते हैं। राक्षसों से लेकर पिशाच तक सब तामसी गति को प्राप्त करते हैं। रजोगुणियों की बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, अतः ये पुण्य और पाप दोनों करते हैं। इन्हें पुण्य से स्वर्ग और पाप से नरक मिलता है। इससे ये मंद भाग्य वाले संसार में बार बार जन्म लेते हैं। सतोगुणी धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले होते हैं। इनकी वृत्ति सतोगुणी होती है। ये महा ओजस्वी, पाप रहित ऊर्ध्व लोक को जाते हैं, अतएव भिन्न भाव और पृथक बुद्धि वाले हैं। इन्हीं के गुण और कर्म के अनुसार विष्णु भगवान इनसे कर्म कराते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति के निमित्त पूर्ण है कामना जिनकी, विष्णु भगवान की विषमता नहीं है। विष्णु भगवान उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। वे सब अपने अपने गुणों के कर्मों के फल भोगते हैं। जैसे बगीचे में उत्पन्न हुए सब वृक्षों के ऊपर मेघ समान भाव से बरसता और संपूर्ण वृक्ष एक ही नाली से सींचे जाते हैं, परंतु सब वृक्षों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है। यद्यपि बाग लगाने वाले को कुछ विषमता या निगृणता नहीं रहती। व्याध कहने लगा, हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल में या अंत काल में अथवा स्थिति काल में? और सृष्टि, स्थिति तथा संहार के काल की मर्यादा कितनी कितनी है? हे ब्रह्मन, यह मेरे सामने आप विस्तार पूर्वक कहिए। शंख बोले, 4 सहस्त्र युग आदि ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है। इसी प्रकार दिन और रात मिलकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक महीना होता है। 2 मास की एक ऋतु और 3 ऋतुओं का एक अनय होता है। 2 अनय का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्मकल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरा ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होता है, वह दैनंदिन प्रलय कहलाता है। उसके पीछे ब्रह्मा जी लय के समय जो प्रलय होती है, उसे ब्रह्म प्रलय कहते हैं। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी तरह जब 14 मनु के प्रलय हो जाते हैं, तब एक दैनंदिन प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों का लय हो जाता है, किंतु मनवंतर प्रलय में चेतन जीवों का ही नाश होता है, परंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों की पूर्व की तरह जल से पूर्ति हो जाती है। फिर मनवंतर के अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याध, दैनंदिन लय में लोक और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक के अतिरिक्त और कोई लोक नहीं रहता, सब नष्ट हो जाते हैं। और ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित सब लोकों का नाश हो जाता है।
कोई कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि ही बचे रहते हैं और सत्वलोक के शयन करने वाले भी बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी सृष्टि की पुनः रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्गों को अलग अलग रखते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के दशावतार पुनः नियम के अनुसार होते हैं। इसी तरह अन्यान्य अनेकों देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर से उत्पन्न होते हैं और जो ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मलोक में ही रहते हैं। और जो सिद्ध प्राप्त राजा, साधु और सिद्धि ब्रह्मलोकवासी हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थित रहते हैं, यहाँ नहीं आते। तथा जो उस राशि पर जाने वाले उसी नाम से श्रुति में यथा रीति स्थित है वे फिर जाते हैं। अपने अपने कर्म कर्ता अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं और जब कलयुग समाप्त होता है तब सब दैत्यों का नाश होता है तो वे भी सब कलयुग सहित अपनी गति को जाते हैं। उनका निरय स्थान होता है और उनके नाम के राशिस्थ और भी जो हैं वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करूँगा, सावधान होकर सुनो। देव देवेश भगवान एक निमेष ब्रह्मा जी के कल्प के समान होता है। तदनंतर देवों के मुकुटमणि भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना होता है। निमेष के अंत में अपने कुक्षिस्थ लोकों के सृजन की इच्छा होती है। तब सब लोगों को और अनेक समूहों को अपने उदर में रखता है और उनमें कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्त और कितने ही ऐसे होते हैं जिनका लिंग देह छूट गया है, वे सुप्त हैं, संसार में स्थित हैं और वे सब तमोगुण संबंध युक्त होते हैं। कुछ ऐसे ही होते हैं जो पूर्व कल्प में विधि पूर्वक लिंग भंग को प्राप्त हुए हैं। मानव पर्यंत जीव कोश जीवन मुक्त और मुक्तिगामी जो पूर्व कल्प में विमुक्त हो ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुक्षी में गत होकर ध्यानावस्थित रहते हैं, उनमें के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभु षड गण्य होकर व्यूह में स्थित वासुदेव से ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देकर महाविभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी सारूप्य मुक्ति देते हैं, किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा देवादिदेव जनार्दन अन्य मनुष्यों को सालोक्य मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति से स्वयं हरि भगवान विवाह करते हैं। वासुदेव आदि से लेकर पूर्ण गुणों से युक्त चतुर्व्यूह है। उन माया, जया आदि शक्ति से युक्त चतुर्व्यूहात्मक हो महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्ण काम नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। ये सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुन व्याध ने पूछा, हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? उनको सुनने की मेरी इच्छा है, सो मेरे सामने कहिए। शंख बोले, जिस धर्म से चित्त शुद्ध होता है और सज्जनों का उपकार हो उसको सतो धर्म जानो, और जिसकी कोई निंदा न करे, जो धर्म श्रुति और स्मृति के अनुकूल हो तथा कामना रहित हो और लोक से विपरीत न हो, उसे सात्विक धर्म जानना चाहिए। वर्णाश्रम के विभाग से ही वह धर्म 4 प्रकार का है और प्रत्येक धर्म 3 प्रकार की है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। जब वे सब धर्म विष्णु भगवान को समर्पण किए जाएं, तब उनको सतोगुण युक्त भागवत धर्म कहा जाता है। जब किसी कामना के निमित्त अन्य देवता को समर्पण होते हैं, तब रजोगुणी होते हैं, और राक्षस, पिशाच आदि लोग निष्ठुर देवताओं का पूजन करना, हिंसा करना, ये सब निंदित तमोगुणी कर्म है। सतोगुणी मनुष्य जो विष्णु भगवान के प्रिय सात्विक धर्मों को करते हैं, वे धर्म भागवत धर्म कहते हैं। जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान में रहता है और जिह्वा से भगवान के नाम रटते हैं और भगवान के चरणों को हृदय में रखते हैं, वही भागवत धर्म है। जो लोग सदाचार, परोपकार करते हैं और सदा ममताहीन रहते हैं, वही भागवत धर्म है। जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भक्त है, वे ही भागवत धर्म वाले हैं।
जिन्हें विष्णु भगवान के प्रिय धर्म सदा मंतव्य हैं और श्रुति तथा स्मृति में बताए हैं, वही धर्म उत्तम है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को देखना, सब धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले उनको कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जैसे उत्तम स्त्री नपुंसक को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। साधुओं के दर्शन ही से सत्पुरुषों का मन द्रवीभूत हो जाता है, जैसे चांदनी को देख चंद्र कांतमणि स्वयं ही द्रवीभूत होती है। उनके स्थिर मन सत्शास्त्रों के श्रवण मात्र से ही विषयों से अलग होकर पाप रहित तेजोमय रहते हैं, जैसे सूर्य कांतमणि रहती है। कामना रहित होकर श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं, वे ही भागवत धर्म है। इस लोक और परलोक में सुख देने वाले बहुत से धर्म देखे हैं, परंतु विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाले धर्म सूक्ष्म और संपूर्ण पापों का नाश करने वाले हैं। क्षीर सागर में से सबकी हित कामना से जैसे दही में से मक्खन निकाल लेते हैं, ऐसे वैशाख के धर्म भगवान ने लक्ष्मी को बताए हैं। मार्ग में छाया करना, प्याऊ बनवाना, पंखा से हवा करना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, कपूर और सुगंधित द्रव्यों का दान करना और धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर बनवाना, सायंकाल के समय शरबत और फूल दान करना, तांबुल दान करना, गोरस दान तो सब दानों में उत्तम है। रास्ते के थके हुए को नमक मिली छाछ दान करना, उबटन करना, थके हुए ब्राह्मण के चरण धोना, चटाई, कंबल, पलंग का दान और गोदान तथा शहद और तिल का दान संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सायंकाल के समय ईख ककड़ी का दान करे तथा रसायन का दान और पितृश्वरों के निमित्त तर्पण करे। यह सब वैशाख में करने योग्य कर्म है। प्रातः काल उठ स्नान कर ब्राह्मण से कथा सुने, फिर नित्य कर्म करके मधुसूदन भगवान का पूजन करे। वैशाख महात्म्य की कथा मन लगा के सुने। तेल और उपटन को छोड़ दे। कांसे के पात्र में भोजन न करे। निषिद्ध भोजन और वृथा बकवाद न करे। घिया, गाजर, लहसुन, तिल, मिष्ट, कांजी, फूट, घिया, तोरई तथा पोई, कलिंदा, सहजना, चौलाई, कुल्थी और मसूर त्याग दे। बैगन, कलिंदा, कोदो, चौलाई, कसूम, मूली, गुजर, बेलफल, हिलसौड़ा इनका सेवन वैशाख में भूल कर भी न करे। जो इनमें से एक भी खाए तो चांडाल की योनि में जन्म लेते हैं, वह 100 जन्म पर्यंत पशु बनते हैं, इसमें संदेह नहीं है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के निमित्त व्रत करें। व्रत के समाप्त होने पर विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवा वस्त्र पहनाकर दक्षिणा सहित ब्राह्मण को अर्पण करे। वैशाख सुदी द्वादशी के दिन दही और अन्न दान करे और जल का घड़ा, तांबुल, फल और दक्षिणा सहित दे। पश्चात जूता, छतरी का दान कर ब्राह्मण भोजन कराए। शीतल जल, दही, अन्न, तांदुल और दक्षिणा लेकर कहे कि यह मैं धर्मराज के निमित्त दान करता हूँ, यमराज मेरे ऊपर प्रसन्न हो। अपसभ्य हो गोत्र सहित इसका उच्चारण करे। पहले दही और अन्य पितृश्वरों की तृप्ति को अक्षत दे, फिर गुरु को, फिर विष्णु को दे। शीतल जल और कांसे के पात्र में दही, अन्न, दक्षिणा, तांबुल और फल रख कर कहे, हे विष्णु, मैं वैकुंठ की प्राप्ति के निमित्त ये दान करता हूँ। फिर कुटुंबी ब्राह्मण को यथाशक्ति गोदान करे। ऐसे दम्भ को छोड़ सदा व्रत करे तो वह सब पापों से छूट अपने 100 कुल का उद्धार कर सब प्राणियों के देखते देखते सूर्यमंडल को भेद कर योगियों को भी दुर्लभ विष्णु का परम धाम है उसमें चला जाता है। तब व्याध के पूछे जाने पर वैशाख मास के धर्मों की कथा श्रुतदेव जी कह रहे थे। तब ही सबके देखते देखते वह पंचशाखा वृक्ष पृथ्वी पर गिरता हुआ और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूप देह परित्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहां बैठ गया। मधुसूदन भगवान की जय।